भाई दिल्ली के दरबार में। रामलीला के मैदान में तब सिब्बल के घमंड को देखा, तब सिब्बल के घमंड को देखा, मनीष जैसा भाड़ को देखा, चिदम्बरम काड़ने बाजी को देखा। प्रणव दादा मौन खड़े थे, असहाय मौन हाँप रहे थे। रानी की अहंकार में, रानी की अहंकार में संजय में पड़ गया। अन्ना की कुर्सी जम गई तब रामलीला के मैदान में, तब सिब्बल के घमंड को देखा, मनीष जैसा भाड़ को देखा, चिदम्बरम काड़ने बाजी को देखा। प्रणव दादा मौन खड़े थे, असहाय मौन हाँप रहे थे। दरबार के पीछे बोल रही थी रानी के अहंकार ने, दरबार के पीछे बोल रही थी रानी के अहंकार ने। यही तमाशा देखा सबने दिल्ली के दरबार पर। जन लोकपाल लाने को मुकर गया, सिब्बल स्वामी गठजोड़ हुआ। क्या देखा होगा उसी दिनों, उन्हीं दिनों जो स्वामी अग्निवेश जो साथ थे इस आंदोलन के, उस सिब्बल के साथ टेलीफोन से मोबाइल से बात कर रहे थे। कभी कभी अन्ना गर्जना किया, सरकार आग्रह का नाटक किया, पर जो लोकपाल लाने को मुकर गया सिब्बल स्वामी का। देशमुख जी बीच में आए, विलासराव देशमुख, उन्हीं को लोग दूत बनाए थे। सिविल सोसाइटी का समझ बढ़ा, देशमुख जी बीच में आए, अरविंद किरण समझ गए, तब हार मानी सरकार दिल्ली के दरबार में, तब हार मानी सरकार दिल्ली के दरबार। पूरा करो, राजनीति का भेद न करो। जी कविता सुना सकता हूँ, और इसमें तो कांग्रेस को ये नोटिस देंगे, उनकी नोटिस से पहले मैं नोटिस दे देता हूँ। कभी मेरे घर भी आना है आजादी, कभी मेरे घर भी आना। सुना है तुम पहुंच सुना है तुम जाती हो जिसके भी घर, सुना है तुम जाती हो जिसके भी घर। भूखों का पेट भरता है, प्यासों को मिलता है पानी, निर्वस्त्रों को मिलता है वस्त्र, बीमारों को दवा मिलती है, किताबें बहनों को गहना मिलता है। इसलिए बहुत प्यार करता हूँ ऐ आजादी मैं भी तुम्हें, पर आता नहीं मुझे तुमको मनाना। वो कहता है कि बहुत प्यार करता हूँ ऐ आजादी तुमको मैं, पर आता नहीं है मुझे तुमको मनाना। ऐ आजादी कभी मेरे घर भी आना, आती नहीं हूँ क्यों मेरे घर भी। ऐ आजादी कभी मेरे घर भी आना। घर अनाज के लाले पड़े हैं, मौत हम सबके सिरहाने खड़ी है, फिर भी लहराया हूँ आजादी का परचम, फिर भी लहराया हूँ आजादी का परचम। हो चुका जो भेदभाव उसे न दोहराना, हो चुका जो भेदभाव उसे न दोहराना। ऐ आजादी कभी मेरे घर भी आना। दो सदी तक गुलाम थी कभी तुम, दो सदी तक गुलाम थी कभी तुम। जनमानस ने तुमको मुक्ति दिलाई थी, जनमानस ने तुमको मुक्ति दिलाई थी। दो सदी तक गुलाम थी कभी तुम, जनमानस ने तुमको मुक्ति दिलाई थी। आज उसी की लाज और सम्मान रखना, आज उसी की लाज और सम्मान रखना। ऐ आजादी कभी मेरे घर भी आना, ऐ आजादी कभी मेरे। जा रहा है तो मैं आपके बीच अंतिम कवि के रूप में इस कवि सम्मेलन का समापन करते हुए अंतिम कवि के रूप में श्री सुनील सिंह जी का नाम आमंत्रित करूंगा। लेकिन एक आग्रह करूंगा सुनील जी से कि अभी तक जितनी भी रचनाएं हुई हैं उन रचनाओं में हास्य रस की थोड़ी कमी रही है, तो सुनील जी से आग्रह है कि वो हास्य रस की एक ऐसी कविता सुनाए जो हास्य रस होते हुए भी वीर रस लगे, क्योंकि आजकल की कविताओं में हमारा लक्ष्य देश के नेता होते हैं, और अगर उस पर प्रतिबंध लगाया जाए तो फिर घर की पत्नियां होती हैं। तो अपने घर का दुख दर्द सुनील जी आपको व्यक्त करेंगे अपनी कविता के द्वारा कि ऐ मेरी प्रिय आत्मा। सुनील जी आइए। तो हास्य था, वीर रस तो अब हम लेकर आए हैं, और आज के समय में बहुत हिम्मत का काम है अपने पत्नी के विषय में दो शब्द लिखना। हमने लिखा है, वो काम किया है, और आज इस मंच से इस कविता को हम कांग्रेस को समर्पित करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे।
इरशाद इरशाद। ए मेरी प्रिय आत्मा कब बनोगी किसी पेड़ की आत्मा, ए मेरी प्रिय आत्मा कब बनोगी किसी पेड़ की आत्मा, क्यों मुझे सताती हो सूर्योदय से पहले उठाती हो, सुबह की नींद में ऐश्वर्य आती नैनों की सीध में, सुबह की नींद में ऐश्वर्य आती नैनों की सीध में, तभी झकझोर मुझे कमल सा चेहरा क्यों दिखाती हो, कमल सा चेहरा क्यों दिखाती हो। अरे जागते में तो कुछ नहीं पाया, अरे जागते में तो कुछ नहीं पाया, सपने में भी क्यों अपना हक जताती हो, सपने में भी क्यों अपना हक जताती हो, बहुत सताती हो, अब सहा नहीं जाता इसे तुम प्रीत बताती हो। सुबह प्रहर जब नींद खूब आती, चंचल मन करता स्वच्छंद विचरण अभ्यारण में, करता मिलाप चाहे जिससे मन में, तब उठा एक प्रियतमा स्वस्थ रहने का प्रवचन तुम सुनाती हो, स्वस्थ रहने का प्रवचन तुम सुनाती। टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जो कहा जाता है उससे पंक्ति था, बहुत सताती हो अब सहा नहीं जाता इसे तुम प्रीत बताती हो, जो मैं इस काल तक न कर पाया वो सब मैंने सोते पाया है, दारा सिंह और मोहम्मद अली भी हमसे लड़कर पछताया है, दारा सिंह और मोहम्मद अली भी हमसे लड़कर पछताया है। कैटरीना भी मुझ पर मोहित हुई 45 साल की उम्र में, कैटरीना भी मुझ पर मोहित हुई, सलमान ऋतिक भी ईर्ष्या खाया है, सलमान ऋतिक भी ईर्ष्या खाया है, अब देश हित में मनमोहन लेते मशवरा, ओबामा भी कुछ विदेश नीति हमसे बनाते हैं, ए प्रियतमा तुम क्यों मुझे सुबह प्रहर जगाया, ए प्रियतमा तुम क्यों मुझे सुबह प्रहर जगाया, सुबह एचएम के पास सर कचकियों में काम कर रहे हैं, मोहम्मद शरीफ जी से आग्रह है कि आए और हमारे विद्याभूषण मिश्रा जी से अपना प्राइज लेंगे। टिकैत मातो जी चले गए शायद, नहीं है ठीक है। आप जोगिंदर नायक जी आएंगे। दुनिया की ताकत है और जितनी भी ताकतें हैं सबसे बड़ी ताकत है कलम। आपने जो सोच के दिया उसके लिए मैं आपको दाद देता हूँ, लेकिन दूसरी जो प्रतिज्ञा आपकी मेरा दिल कांप उठा है। आपने कहा कवियों को मैं खिचड़ी खिला कर छू, भैया अगर ये पता रहता तो मैं बेलर साथ लाता उसके बाद ही खिचड़ी खाता। तो आइए सर मैं आपको सम्मानित करता हूँ। ये गुनियाटों के ही रहने वाले हैं, ठीक। उमेश बात तो है नहीं, और पारा शिक्षक हैं ये, और उसके बाद जो है लालचंद महतो जी हैं कि चले गए, सम्मानित कर खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप जो है शिव नारायण जी चले गए हैं तो उनके पहले हम दूसरा करें। आप हमारे इस कॉलेज के कॉमर्स के प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल बिरसा मुंडा इंटर कॉलेज के, इसको सम्मानित करेंगे विद्याभूषण मिश्र जी। और उसके बाद देवनारायण महतो जी हैं हमारे, किधर हैं, आइए इनको सम्मानित करेंगे हमारे डॉक्टर वर्मा जी, एस के वर्मा जी। आप जो है दीप नारायण महतो जी, आइए आपको सम्मानित करेंगे सुनील सिंह जी। आप मैं श्रीमती जशोदा देवी को आग्रह करूंगा, आइए। अब मैं हमारे इस कॉलेज के सह सचिव नुनचंद महतो जी भी शिक्षक हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे, वो तैयार रहेंगे, और उनको जो है शंभुल जी से आग्रह करेंगे, वो आपको सम्मानित करेंगे आपके द्वारा। ठीक है, आप ठीक, धन्यवाद। कामयाब एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा
हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. नहीं डरेंगे हम, नहीं डरेंगे हम, नहीं डरेंगे हम एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। शिक्षक दिवस अमर रहे, शिक्षक दिवस अमर रहे। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। मेरा नाम गणेश प्रसाद महतो है और बिरसा मुंडा इंटर कॉलेज का मैं प्राचार्य भी हूँ और संस्थापक सचिव भी हूँ। हम लोगों ने वर्ष 2008 को बिरसा मुंडा इंटर कॉलेज का मैंने स्थापना किया। चूँकि आप जान रहे हैं कि नवाडी ऊपरघाट बोकारो जिला का जो हिस्सा है, यहाँ शिक्षा की घोर कमी रही है। 4 हाई स्कूल है और 50,000 से ज़्यादा अधिक आबादी वाला इस क्षेत्र है, जिसमें उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था यहाँ नहीं थी। तो हम लोगों ने ग्रामीणों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, तन मन से हम लोगों ने बिरसा मुंडा इंटर कॉलेज का निर्माण किया और आज चल रहा है। हमारे यहाँ क्लास मैंने इंटर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इसके बगल में एक हाई स्कूल भी चल रहा है, जिसको हम लोग संचालित करके चला रहे हैं। हमारी मंशा है, हम लोग चाहते हैं कि इस जगह पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो, जैसे नर्सिंग का हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो या डिप्लोमा के अन्य कोर्स का हो। हम लोग ये इरादा लेकर चले हुए हैं और इसके लिए जो शिक्षा प्रेमी लोग हैं, जो शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं, वैसे लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं और इस कॉलेज को तरक्की कराने के लिए सबसे हम लोग अनुरोध विनय कर रहे हैं। लेकिन हमारी मंशा है, हमको विश्वास है कि हम लोग इसको कामयाब होंगे और अवश्य कामयाब होकर के इस इलाके के लिए एक अच्छी चीज़ देंगे, क्योंकि शिक्षा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस हम लोग कवि सम्मेलन का आयोजन किया और एक नया संस्कृति देना चाहते हैं, एक नया चीज़ देना चाहते हैं। जो हमारा समाज आज बिखर रहा है, हमारा समाज का विभाजन हो रहा है अब संस्कृति के चलते, इसके बचाव के लिए भी हम लोगों ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो दूर दराज जगह से कवि लोग आए और हमारे कवि सम्मेलन में भाग लिए, उनको हम सम्मान इज्जत करते हैं और पुनः अगले साल इस तरह का अन्य कार्यक्रम करेंगे ताकि हमारे इलाके के लोगों को एक अच्छा संदेश जाए और पढ़ाई लिखाई में रुचि मिले। धन्यवाद।